बचपन से ही नैष्ठिक रूप में अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माज्ञानावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, उत्तमा भक्ति में स्थित होकर के भी लेकिन विषय का संग, विषयी का संग न तथास्य भवेत क्लेशो मंदश्चान्य प्रसंगत योषित संगाद यथा पुंसाम यथा तत्संगी संगत। विषय से भी ज्यादा खतरनाक संग विषयी का होता है। तो वो राजा जो आया था वो विषयी था, तो उसके विषयी राजा और उसके विषयी साथी और उसके साथ संग्रहित विषय, ये सबको देख करके बेटा तेरे मन में विषय और संसारी भोग की वासना उभड़ आई, नई वासना उत्पन्न हो गई। तेरे मन में बोला नहीं तू कुछ, मैं धाम से आ रहा था, हाथ बढ़ाए तुझे गोदी में ले लूं, अपने धाम में अपने गोद में ले चलूं, तब तक उस राजा के उस वैभव विलास को देखकर तेरे मन में इच्छा हो गई, ओ मैं भी यदि राजा होता। बस कहा नहीं तुमने, केवल मन में आई कि ओह मैं भी यदि राजा होता, तो रुचि हो गई राजा पने की ओर। और राम सदा सेवक रुचि राखी। इसलिए बेटा पिछले जन्म में मैंने बढ़ाया हुआ हाथ, फैलाया हुआ हाथ वापस समेट लिया कि जब इसकी इच्छा हो गई राजा बनने की, मैं भी राजकुमार होता, तो केवल उसी इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने तुझे इस बार मनु जी के पौत्र के रूप में इस राज परिवार में जन्म दिया है। शुचि नाम श्रीमताम गे अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम। तो उसकी पूर्ति के लिए मैंने तुमको जन्म दिया है इस बार राज परिवार में। तो अभी तो जन्म पाया है राज परिवार में, राजकुमार बनकर के आया है, अभी राजसी सुख तुमने भोगा कहाँ, इसलिए उसके लिए मैंने उसी समय संकल्प कर लिया था कि बेटा तुमको राजकुमार भी बनाऊंगा और 36,000 वर्ष के लिए राजगद्दी तुमको दूंगा। और इस बीच में इस राजा ने क्या संग्रह किया है और क्या उसका उपभोग कर रहा है, ये सब तेरे पल्ले पड़ जाएगा। अब चाहे भोगो चाहे न भोगो, उस समय तक तेरी इच्छा निवृत्त हो जाए तो मत भोगना, और आवश्यकता समझो तो जो शास्त्र सम्मत भोग हैं उनको भोग सकते हो। भोगे न पुण्यम कुशले न पापम अकलेवरम कालजवे न हित्वा, ये उसकी विधि है। तो अब तुमको 36,000 वर्ष के लिए राजगद्दी मिलेगी, पूर्व जन्म की पहले इच्छा की पूर्ति होगी, उसके बाद बीच बीच में सत्संग भी मिलता रहेगा और मेरी कथा रूपी निर्झरणी भी जलती रहेगी, तेरे कान में पड़ती रहेगी, ये भी मिलेगा। और अंत में सुर मुनि दुर्लभ ठाम जो विगत मोह भ्रम शोक, मेरी कृपा प्रसाद वह पाओगे ध्रुवलोक। बस ये वरदान देने के बाद दय इच्छित वरदान नाथ झट हो गए अंतर्धान। नहीं, यह भी एक सावधानी की ध्यान देने लायक बात है। जैसे उपक्रम में आए थे दर्शन देने नहीं दर्शन करने, ऐसे ही जाते समय और जगहों से अंतर्धान हो जाते होंगे, लेकिन यहाँ से अंतर्धान नहीं हुए वरदान दे करके। दैक्षित वरदान गरुड़ चढ़ी कीन्यो हरि प्रस्थान। हाँ दैक्षित वरदान गरुड़ चढ़ी कीन्यो हरि प्रस्थान। गरुड़ चढ़ी कीन्यो हरि प्रस्थान। गरुड़ चढ़ी कीन्यो हरि प्रस्थान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान।
पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धरि के हरि को धाम। भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आगे की बात को कुछ स्पीडी ढंग से तीव्र गति से पूरा करना होगा। कल के लिए उधार नहीं रखूंगा, क्योंकि कल एक तो ग्रहण लगने वाला है, कल ही ना, कल ग्रहण लगने वाला है। लेकिन ग्रहण में और सब काम भले सूतक में मना हो, लेकिन भगवान की चर्चा की मनाही नहीं। कल कथा तो होगी, और वैसे सुना है 2:00 पर सूतक लग जाएगा। तो सवेरे वाली कथा में तो कोई सूतक पातक का कोई है नहीं, तो रही शाम वाली कथा। तो हमारा नंबर भी शाम वाली कथा में ही आता है। तो शाम वाली कथा में भैया भी कुछ सुनाएंगे और हमरे राम भी कुछ निवेदन करेंगे। तो चूंकि 10वें स्कंध में आ चुके हैं, तो 9वें में श्री रामचरित्र की दिशा में हमरे राम कुछ नहीं निवेदन कर पाए। वही राम श्याम कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। तो थोड़ा हो सकता है कृष्ण चरित्र में भी 2-1 प्रसंग कुछ निवेदन कर लूं। अस्तु। तो और जगह से ठाकुर जी दर्शन देकर अंतर्धान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो माशुक बैठा है, तो वहां से अंतर्धान कैसे होंगे? तो गरुड़ जी की पीठ पर बैठ करके धीरे 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 जा रहे हैं, और जाते जाते भी ध्रुव जी की ओर ऐसे ताकते जा रहे हैं, ऐसे ताकते जा रहे हैं जैसे तुरंत की ब्याही हुई गैया, उसको धक्का देकर कहा जाता है जा जंगल में चरिया। और वो जाते जाते भी अपने बछड़ा, नवजात बछड़ा, ममता ज्यादा होती है, उस बछड़ा की ओर घूम घूम के और ताकती है, वो करती है मैं अपने लाल को छोड़कर जंगल में क्यों चली जाऊं, कैसे चली जाऊं, जाया नहीं जा रहा है। पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूलात् यामा कथम ब्रजमथो करवामि किं वा। लेकिन जाना पड़ रहा है, क्योंकि और विभाग भी देखने पड़ते हैं। तो जाते जाते भी देखते जा रहे हैं बार बार कैसे। जिस समय श्याम सुंदर मथुरा के लिए अक्रूर जी के रथ पर बैठ करके प्रस्थान किए हैं, वहां पर वर्णन आया है, गोपियां हट नहीं रही हैं, पीछे पीछे दौड़ रही थी। लोगों, श्याम सुंदर ने कहा कि देखो क्या चाहती हो, मैं लौटूं? बोले हाँ। देर में लौटूं कि जल्दी लौटूं? बोले जल्दी लौटो। तो कहा कि जिसको जल्दी लौटाने की नियत हो उसको दूर तक पहुंचाने के लिए दौड़ नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो जिसको दूर तक पहुंचाने के लिए जाया जाता है उसको लौटने में देर होती है। जितना ही दूर तक जाओगे पहुंचाने के लिए उतनी देर होगी। अब कौन चाहेगा कि देर में लौटे, तो जल्दी लौटो। इसके लिए अब आगे एक कदम बढ़ाना उन्होंने बंद कर दिया। तब घर वालों ने कहा कि अब लौटो। बोले जब तक दिखाई पड़ रहे हैं तब तक देख लेने दो। कहा कि थोड़ी देर के बाद अब तो दिखाई नहीं पड़ रहे, अब तो लौटो। अरे बोले वे तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन रथ तो दिखाई पड़ रहा है। जब तक रथ दिखाई पड़ता है तब तक देख लेने दो। थोड़ी देर के बाद घर वाले बोले कि अब तो रथ भी नहीं दिखाई पड़ता है। बोले हाँ, रथ तो नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन रथ के ऊपर फहराती हुई ध्वजा दिखाई पड़ रही है, तब तक देख लेने दो। अब तो ध्वजा भी विलुप्त हो गई, वो भी नहीं दिखाई पड़ रही है, अब तो लौटो। बोले हाँ, ध्वजा तो नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन रथ के चक्के से उड़ी हुई धूल जब तक दिखाई पड़ रही तब तक देख लेने, क्योंकि प्रियतम के रथ से उड़ी हुई धूल, धूल जब तक दिखाई पड़ रही है तब तक देख लेने दो। जब धूल भी अदृश्य हो गई तब घर वालों ने कहा कि अब तो लौटो, अब तो धूल भी नहीं दिखाई पड़ती। प्रीतम के चरणों के, उनके रथ के चक्के की धूल भी नहीं दिखाई पड़ रही है, अब लौटे कैसे? पादौ पदम न चलतस्तव पाद मूलात्, वहीं मूर्छित हो होकर के गिर पड़ी।
श्री सुखदेव जी ने भी कहा है, यावद आलक्ष्यते केतु यावद रेणुरथस्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्या नीवोपलक्षिता। इसी का भाव कविवर बिहारी लाल जी ने, बुंदेलखंड के बड़े सरस कवि हुए हैं, उन्होंने वर्णन किया है। श्याम भय अदृश्य तब रथ सो लगाए दृग, रथ ना लखानो तो लखे ध्वजा अभिलाखासी, ध्वजा ना दिखानी तब धूल देख धार्यो धीर, और धूल भई लोप तो समूल गिरी शाखा से। जड़ कटे हुए वृक्ष की तरह गिर पड़, छींट देकर पंखा जलकर होश में लाई गई, फिर घर में लाई गई। श्री हरे नमः। इसी तरह से आज श्याम सुंदर प्रभु की ध्रुव जी की ओर ताकते हुए जा रहे हैं धीरे धीरे। गरुड़ जी गजराज की बेर जल्दी थी, या त्वरा द्रौपदी त्राणे या त्वरा गज रक्षणे, उस समय जल्दी थी इसलिए मुझे कूद करके जाना पड़ा। इस समय जल्दी नहीं है, इसलिए तीव्र गति से मत चलो, गरुड़ मंथर गति से चलो, ताकि अधिक से अधिक देर तक मैं अपने लाड़वे ध्रुव को देखता रहूं। प्रभु इनकी ओर देख रहे हैं और ये प्रभु की ओर देख रहे हैं। मिलवो नयनन ही को नी को, खट्टी छाछ कौन को भावे, सूर खवैया घी को, मिलवो नयनन ही को नी को। जब गरुड़ जी ओझल हो गए, प्रभु ओझल हो गए, तब मन ही मन हरि के गुण गाते, मन ही मन हरि के गुण गाते, कछु हर्षाते कछु पछताते, कछु हर्षे कछु पछताते। चले ध्रुव राज महल की ओर, चले ध्रुव राज महल की ओर, मचा सारी नगरी में शोर। चले नृप मंगल द्रव्य बटोर, चले नृप मंगल। ध्रुव जी अब हर्षाते भी और पछताते भी। हर्षाते इसलिए कि 5.5 वर्ष की उम्र में प्रभु मिल गए, मेरी माँ की कृपा से, मेरे गुरुदेव नारद बाबा की कृपा से, और उनके भी मूल में मेरी सौतेली माँ के फटकार के बहाने। इसलिए हर्षाते और पछताते इसलिए कि पूर्व जन्म वाली बात ध्यान में आ गई कि भगवान ने गोदी में लेने के लिए हाथ तक बढ़ा दिया था और मेरे मन में राजकुमार बनने की वासना प्रस्फुटित हो गई। इसलिए भगवान के गोदी में जाते जाते और आकर के यहाँ 9 महीना कि कितने दिन गर्भ में झूलना पड़ा और तिरस्कृत जीवन बिताना पड़ा माँ के साथ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, लेकिन सबते कठिन जाति अपमान। अपनों के बीच में अपमानित, बहिष्कृत, तिरस्कृत जीवन से बढ़कर के कष्टदायक क्या हो सकता है, वो सहना पड़ा। फिर सौतेली माँ के वचन का कष्ट सहना पड़ा। उसके बाद तपस्या का इतना दिन तक कष्ट सहना पड़ा। ये सब कुछ नहीं होता और ये हुआ सो हुआ। अभी 36,000 वर्ष के लिए राजगद्दी के खूंटे में बांध दिया गया। इतने दिन तक मुझे प्रभु से अलग रहना पड़ेगा, कहाँ मैं प्रभु की गोद में होता। ध्यान आया, अरे एक वासना ने मुझे प्रभु की गोदी से वंचित करके ला करके मृत्युलोक में पटक दिया। तो अगर प्रभु से कहते ध्रुव जी की प्रभु मैंने राजकुमार बनने की इच्छा की, तो क्या आप चाहते तो उस इच्छा को फेंक देते रसातल में, जैसे गड़े हुए कांटे को निकालकर फेंक दिया जाता है, पाला पोसा नहीं जाता है। आपने कई बार कई भक्तों के प्रति, हमारे गुरु जी के प्रति भी प्रयोग किया है, घटना बात की है,
लेकिन यथा पूर्व मकल्पेत के अनुसार हमारे गुरुजी को इच्छा हो गई नारद जी को कि ब्याह कर लो विश्वमोहिनी से, आपने क्यों नहीं होने दिया? तो वहां तो आपने कानून ले लिया कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी। तो मैंने कुपथ इच्छा की कि मैं राजकुमार होता, तो आप तो हमारे हितैषी सदवैद्य हो, सदगुरु वैद्य, और वैद्य में भी आप समस्त सदगुरुओं के भी परम सदगुरु, तो आप तो परम वैद्य हो, वैद्यराज हो। आप मुझे वो कुपथ्य नहीं देते? कोई जरूरी था थोड़े कि मैंने इच्छा की राजकुमार बनने की और आप जरूरी राजकुमार बना देते? कुपथ मांग रुज व्याकुल योग रोगी वैद्य न दे सुनो मुनि जोगी। इस न्याय से एक विधि तुम्हार में ठहू, तो मुझे ये एक जन्म का ये चक्कर तो नहीं पड़ता, 36,000 वर्ष राजगद्दी के खूंटे का चक्कर तो नहीं पड़ता। तो आपने क्यों मेरी इच्छा की पूर्ति करने के लिए राजकुमार बना दिया प्रभु? मुझे अपनी गोदी में ले लिए। प्रभु ने इसका भी बढ़िया समाधान दिया, बेटा ठीक है तेरा कथन, लेकिन उस समय अगर तू जंगल से ही सीधे मेरे धाम में आ गया होता तो अकेले तू ही मेरी गोदी में आता, पर इस बार तुझे राजकुमार बनने का अवसर दिया, तो अब आगे चल करके तू 36,000 वर्ष के लिए राजा होगा। इस 36,000 वर्ष की अवधि में तेरी प्रजा यथा राजा तथा प्रजा, तू भक्त है तो तेरी देखा देखी प्रजा भी भक्त होगी, और जो भक्त होंगे उनको भी मेरा धाम मिला करेगा। और इसके बाद भी तेरी कथा, तेरा ये चरित्र आदर्श बन करके औरों को चेतावनी दिया करेगा कि कभी प्रभु के चरणारविंद के अतिरिक्त और कोई इच्छा मत करना राजकुमार बनने की कि एमएलए और एमपी बनने की। भक्तों के मन में ऐसी इच्छा अगर उत्पन्न हो जाए तो वह उसके लिए घातक है। इसलिए अन्याभिलाषिता शून्यम, एकदम कोई जाय न चाहिए कबहु कछ, तुम सन सहज स्नेह बसव निरंतरता सुर सो राउर निज गेव। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए आप मनोरथ रखो, कोई वासना मन में मत आने देना कि उनके पास फ्रिज है तो हमारे यहाँ भी फ्रिज हो जाए, उनके यहाँ 5 मंजिला महल है अटारी है तो हमारे यहाँ भी हो जाए। भक्त हो करके और प्रभु के अतिरिक्त और किसी पदार्थ की, पद की और किसी की इच्छा करें तो समझिए कि हम बहुत ऊंचे पर चढ़ करके और हम आरूढ़ पतित होने जा रहे हैं। इसलिए बेटा अब उस जन्म में अगर मैंने तुझको बुला लिया होता तो अकेले तू ही मेरी गोद में आता, और अब तेरे सहारे हजारों लाखों भक्ति कर करके और मेरी गोद में आएंगे, मेरे धाम में आएंगे। तो हजारों को धाम पहुंचाने के लिए अगर एक जन्म का तुझे चक्कर पड़ गया, अंतराय पड़ गया, तो बुरा मत मान, लाखों करोड़ों का भला हो गया। बस आगे वाली बात अब इधर मालूम हुआ कि ध्रुव जी आ रहे हैं, क्योंकि नारद बाबा ने कहा था उत्तानपाद राजा से, घबराओ मत, तेरा ध्रुव आएगा और 6वां महीना पूरा होते ही आएगा। वो दिन गिन रहे थे, आज 6वां महीना पूरा हो रहा है, क्या आज मेरा ध्रुव आएगा? मैं अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से अपने उस ध्रुव को देख सकूंगा फिर दोबारा? नारद जी ने कहा है कि आएगा, तो नारद जी का वचन रद्द नहीं होता, उनका नाम ही है नारद, तो आएगा। आज मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, दाहिनी भुजा फड़क रही है, छप्पर पर बैठकर काग बोल रहा है, क्यों रे भैया काग, मेरे ध्रुव आएंगे। इतने में छप्पर पर से उड़ के हरी डाली पर जाकर बैठ गया, सगुन बढ़िया हुआ, ध्रुव जी आएंगे। इतने में खबर मिली कि ध्रुव जी आ रहे हैं। अब ध्रुव जी का ग्रैंड रिसेप्शन होने वाला है। ध्रुव जी की अगवानी के लिए बंधुओं सारी राजधानी उमड़ पड़ी। हाथी घोड़े रथ पालकी बाजे गाजे फूलों की वर्षा अबीर गुलाल उड़ाते हुए
भक्तराज राजकुमार ध्रुव जी महाराज की जय हो। भक्तराज राजकुमार ध्रुव जी महाराज की जय हो। सारी राजधानी उमड़ रही है। किस लिए? सबसे पहले ध्रुव का चरण चूम लो। किस ध्रुव की अगवानी होने जा रही है? किस ध्रुव के लिए इतने लोग उमड़ रहे हैं? इस रहस्य को भी समझिए। इन कथाओं से ये सारी बातों को हृदयंगम करना चाहिए, इसीलिए ये कथाएं होती हैं। किस ध्रुव की अगवानी के लिए राजधानी उमड़ रही है? उस ध्रुव के लिए जिसको एक दिन अनाथ और अभागा कह करके पिता की गोदी में बैठने तक का भी अधिकार नहीं रखा गया था, छीन लिया गया था। जा जा अभागे, एक दासी के गर्भ से जन्म लेकर के राजा की गोदी में बैठने की तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? जा अभी कुछ दिन परमात्मा की आराधना कर, मेरी कोख से जन्म ले, तब तुमको यहाँ बैठने का अधिकार मिलेगा। जिसको इतना तिरस्कृत किया गया था, जिसको अनाथ और अभागा कह करके निकाला गया था, और आज उसी ध्रुव का चरण चूमने के लिए सारी राजधानी उमड़ रही है। ये किसका प्रभाव है? बोले कि तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहस मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन करे कृपा नितेरो। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज प्रभु की कृपा प्राप्त करके अगर कचहरी में गए होते केस मुकदमा लड़ने के लिए कि मैं ज्येष्ठ हूँ, श्रेष्ठ हूँ, अधिकार मेरा है, छोटी माँ कौन होती है मेरा अधिकार छीनने वाली, उत्तम कौन होता है मेरा अधिकार छीनने वाला, तो हो सकता था पता नहीं ये टाइटल केस कितने दिन तक लड़ना पड़ता और उसके बाद क्या मिलता क्या नहीं मिलता। और ये दुनिया आती इनका चरण चूमने के लिए, लेकिन इन्होंने एक कई साध है सब सदे। इस तरह से हम लोग भी इनसे प्रेरणा लें कि हम इधर उधर नहीं भाग करके प्रभु के चरणों में लगे, प्रभु को रिझावें। अब प्रभु रिझ गए तो फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता है। अभी अगवानी वाली बात रह गई, अब ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगवानी वाली बात कल कह करके थोड़ा समय बचेगा तो कुछ जय कन्हैया लाल की भी कर लूंगा। अमृत रे तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। हिरणाकुश जुल्म कमाया, प्रहलाद को बहुत सताया। हिरणाकुश जुल्म कमाया, प्रहलाद को बहुत सताया। आए नरसिंह खंभ गया फट रे, सीताराम सीताराम रट रे। आए नरसिंह खंभ गया फट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे, सीताराम सीताराम रट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। मन राधे श्याम रट रे, मन राधे श्याम रट रे। अब जाए न कष्ट सहा, द्रौपदी ने आरत वचन कहा। अब जाए न कष्ट सहा,
द्रौपदी ने आरत वचन कहा। अब जाए न कष्ट सहा, द्रौपदी ने आरत वचन कहा। अब जाए ना कष्ट सहा, द्रौपदी ने आरत वचन कहा। दुशासन का बल गया घट, सीताराम रट रे। दुशासन का बल गया घट रे, मन सीताराम सीताराम रट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन राधे श्याम रट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन राधे श्याम रट रे। मन सीताराम रट रे, मन सीताराम रट रे। ग्राह गज को कर लिया बल में, हरि टेर सुनी थी पल में। ग्राह गज को कर लिया बल में, हरि टेर सुनी थी पल में। ग्राह गज को कर लिया बल में, हरि टेर सुनी थी पल में। ग्राह गज को कर लिया बल में, हरि टेर सुनी थी पल में। प्रभु जल में हुए प्रगट रे, मन सीताराम रट रे। प्रभु जल में हुए प्रगट रे, मन सीताराम रट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन राधे श्याम रट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन राधे श्याम रट रे। हरिदास कुसंगत तज ले, नित सत्संगत में सज ले। हरिदास कुसंगति तज ले, नित सत्संगति में सज ले। हरिदास कुसंगति तज ले, नित सत्संगति में सज ले। हरिदास कुसंगति तज ले, नित सत्संगति में सज ले। और भज ले नागर नट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। और भज ले नागर नट रे, सीताराम रट रे। और भज ले नागर नट रे, मन सीताराम रट रे। और भज ले नागर नट रे, मन सीताराम रट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन राधे श्याम रट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे, मन राधे श्याम रट रे। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत जी के सप्ताह क्रम वाली कथा से समय का सदुपयोग हो रहा है। आज का समय प्रशस्त हो गया।
ग्रहण काल आने से रात्रि में सब अपने अपने ठिकाने ठिकाने अपना अपना नेम भजन करने में लग जाते थे। आज सूतक की अवधि में और कुछ किया नहीं जा सकता है, इसलिए भजन कीर्तन सत्संग के माध्यम से ही इस समय का भी सदुपयोग किया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया। धारावाहिक रूप में दास के जिम्मे जो प्रसंग निवेदन करने की सेवा मिली है, उसमें श्री ध्रुव जी का चरित्र प्रस्तुत किया जा रहा है कई दिनों से, जिसमें आपने सुना आज सम्राट श्री स्वयंभू मनु जी के दो पुत्रों में से बड़े उत्तानपाद की बड़ी रानी सुनीति के गर्भ से समुत्पन्न श्री ध्रुव जी अपनी विमाता छोटी माता सुरुचि के द्वारा तिरस्कृत होकर के अपनी मां के परामर्श से भगवान के भजन में प्रवृत्त हुए। 5 वर्ष की आयु में गुरुदेव के रूप में श्री नारद बाबा ने अनुग्रह किया, अपनाया। नारद जी जैसे गुरु पाकर के भगवत भक्ति के मार्ग पर प्रायः सफलता सबको मिली है।